Hi, Bachcha Party. Welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your Paper 3 Quantitative Aptitude Educator. So, बच्चों, I totally understand कि इस point of time पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा डर, एंजाइटी, घबराहट बिल्कुल हो रही होगी। लेकिन क्या हमें अपना पूरा दिन सिर्फ सोचने में निकालना है, सिर्फ पैनिक करने में निकालना है कि यार पता नहीं मुझे कुछ आता है कि नहीं, पता नहीं मेरा पेपर कैसा जाएगा, पता नहीं पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या मुझे वो आंसर आता है, क्या मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा? बच्चा पार्टी, इन सभी डाउट्स पे ना फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फिर से कहूंगी भाई, या तो पूरा दिन सिर्फ सोच सोच के टेंशन लेके सेल्फ डाउट में निकाल दो, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्टिव हो जाओ। एंड आई विल एडवाइज यू कि ये वो समय है जब आपको बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होना है और अपने फुल पोटेंशियल का यूज करना है। बच्चा पार्टी, आप अभी दो काम कर सकते हो भाई, या तो पूरा दिन टेंशन में निकाल दो। आप सुबह उठे, आपको पता है कि पढ़ना है, बस आपको सिर्फ इतना ही पता है कि पढ़ना है, लेकिन अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, आपने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन टेंशन अभी तक कांस्टेंट है, दोपहर से शाम हो गई लेकिन अभी भी सेल्फ डाउट कांस्टेंट है। भाई ये नहीं करो। सुबह उठते से ही पूरा दिन प्लान कर लो, लिख लो कि यार तुम्हें क्या क्या रिवाइज करना है, अपने नोट्स को इकट्ठा कर लो, अपने सारे के सारे नोट्स अरेंज कर लो, राइट इट डाउन कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, कितनी देर में वो टॉपिक फिनिश करना है। सो प्लीज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेंशन, आपको अभी एक्शन लेना है और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ना है। सेल्फ डाउट नहीं करना है, अभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ प्रेजेंट में रहिए और अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। इसके बाद बच्चों देखो, ये भी मत करो कि तुम लोग ना बस पूरे टाइम बस पढ़ते रह रहे हो और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे, अपना डाइट का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, बस ऑल टाइम पढ़ाई पढ़ाई और टेंशन। ये भी मत कीजिए बिल्कुल भी। भाई तुमको प्रॉपर रेस्ट लेना भी जरूरी है, क्योंकि इट्स आवर माइंड, हमारे ब्रेन को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, तो प्लीज एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करो। ठीक है बेटा, अगर तुमने सोचा कि यार अब बस एग्जाम आने वाले हैं, मैं तो आज बस पूरा पढ़ने ही वाला हूं, सुबह से लेकर रात तक मैं पढ़ूंगा, आप एक दिन ये चीज फॉलो कर लोगे, अगले दिन तबीयत खराब हो जाएगी। सो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए अभी रिवीजन करने के लिए, जहां पे आप अपने कंसेप्ट्स को भी रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको एक प्रॉपर रेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, प्लीज डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। इसके बाद एक और चीज है बच्चों जो आप गलती करते हो, एंड दैट इज जब आप एग्जाम देकर आते हो ना, तो उसके नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन तुम उस पेपर को लेके बैठ जाते हो और सोचते रहते हो कि पता नहीं सही लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। याद रखना, सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, एक पेपर देने के बाद दूसरा पेपर भी देना है, तीसरा पेपर भी देना है और उसके बाद तुम्हें फोर्थ पेपर भी देना है, राइट? और हर एक पेपर को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने कोई एग्जाम दे दिया ना, तो उसको वहीं भूल जाना है। उसके बाद तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है अपने नेक्स्ट पेपर के लिए, पूरा का पूरा फोकस अपने नेक्स्ट पेपर पे लगा देना है। समझ में आ रहा है? तो जो पेपर हो गया उसके बारे में भी नहीं सोचोगे। जैसे आपने अपना पहला पेपर अकाउंट्स का दे दिया, उसके बाद ऐसा नहीं कि आके तुम सिर्फ उसी पेपर के बारे में सोच रहे हो और लॉ की तैयारी नहीं कर रहे, और लॉ को देने के बाद भैया मैथ्स के बारे में सोच नहीं पा रहे क्योंकि दिमाग में सिर्फ लॉ लॉ और लॉ ही चल रहा है, और भाई क्वांट का पेपर देने के बाद तुम इकोनॉमिक्स पे नहीं फोकस कर पा रहे। ऐसा नहीं करना है, चारों पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर समझेंगे और कोई भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे आफ्टर द एग्जाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपना पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट सामान आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना होता है, आपका कैलकुलेटर हो गया, आपके जो भी स्टेशनरी के आइटम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी निकाल के अच्छे से रख लो, अरेंज करके रख लो। लास्ट मोमेंट पे उसका पैनिक मत करना। फिर देखो, अब एक और चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पता है क्या होता है ना, बच्चे नया टॉपिक पढ़ने लगते हैं, सोचते कि यार मैंने ना इतने समय से, सपोज आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, हमारे मैथ्स में कैलकुलस है, ठीक है, मान लो आपने अभी तक कैलकुलस नहीं पढ़ा था, बट नाउ यू फील कि यार आई कैन स्टडी, आई शुड गो एंड जस्ट एक बार देख तो लूं उसके अंदर क्या है। तो आई विल एडवाइज यू कि अभी कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो,
आप जो पढ़ चुके हो ना उसको पक्का कर लो, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कोई नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर यू शुड नॉट स्टार्ट। जो पढ़ चुके हो उसका ही रिवीजन करो। लास्ट डेज पे अगर तुम किसी नए टॉपिक को लेके बैठ गए ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि सुबह से रात हो गई, और एग्जाम हॉल में मान लो कि तुम्हें उसी टॉपिक का क्वेश्चन ना ही बने तो पूरा दिन तुम्हारा वेस्ट हुआ या नहीं हुआ। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि जो पढ़ा है उसका मल्टीपल रिवीजन कर लो, है ना बच्चों। कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और रिमेंबर, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो। आपने बहुत समय से इस एग्जाम के लिए मेहनत की है, अपने मेहनत पे भरोसा रखो, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करो कि मैं ऐसे पढ़ लूं या मैं वैसे पढ़ लूं, क्या करना चाहिए। आप जो स्ट्रैटेजी अभी तक फॉलो कर रहे थे उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। और फिर से बता देती हूँ मैं अपने सभी May 25 स्टूडेंट्स को कि हम सारे के सारे एजुकेटर्स बिल्कुल आपके साथ हैं। सो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस अच्छे तरीके से रिवीजन करो, और यस, तुम अपना सपना बिल्कुल पूरा करोगे। इसके साथ हमारे सभी नए बच्चे जो अभी आगे चल के यार CA फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, भाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डू नॉट डिले। आपको पता है अनअकैडमी ने हर बार बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। हमारे साथ जुड़ के बहुत सारे बच्चे अपने सपने को पूरा कर पाए हैं, क्योंकि जब आपका ये सपना होता है ना, हम सभी एजुकेटर्स की ये जिद बन जाती है कि हमें हमारे बच्चों का सपना पूरा करना है। तो इसीलिए हमारे जो भी बच्चे अभी सितंबर 25 या जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अभी 10th मई तक आपके पास 60% ऑफ है सभी CA सब्सक्रिप्शंस पे। जस्ट यूज द कोड SS12 and get 60% off on all the subscriptions। हमारा योद्धा बैच, द मोस्ट लव्ड बैच बाय द स्टूडेंट्स, अभी बिल्कुल लाइव है। आप इस बैच में जुड़ के अपनी फाउंडेशन की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। सो प्लीज डू नॉट डिले एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।